एक देख लेते हैं कि अगर मैंने किसी को डिलीवरी नोट दिया, परचेस में क्या होगा, रिसीट नोट आएगा और सेल्स में डिलीवरी नोट आएगा। अब रिसीट नोट मतलब क्या है, मतलब ये है कि माल आया है, इनवॉइस आना बाकी है, ये स्टैंडर्ड मतलब हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि माल तो आया है पर माल में जो प्राइस लग के आया है वो गलत है, हमारा कुछ और प्राइस डिसाइड हुआ था और ये कुछ और ही प्राइस का बिल आया है, और मैंने कंपनी को बोल दिया और कंपनी मेरे को बिल चेंज करके देने वाली है, पर अभी मेरे को माल बेचना है, मेरे को ये सिस्टम में अंदर लेना है माल, तो वो केस में भी हम रिसीट नोट मारते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मेरे पास अभी एक ट्रक भर के माल आया है और मेरे को सारा माल गिनना है, गिनने के बाद मैं परचेस एंट्री करूंगा, पर उसमें से एक बॉक्स है जो मुझे अभी लगने वाला है क्योंकि सामने कस्टमर खड़ा है। अब पूरा परचेस बिल मारने को मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को खाली एक बॉक्स अंदर लेके कस्टमर को दे देना, तो वो केस में भी हम रिसीट नोट मार सकते हैं। रिसीट नोट से क्या होगा, वो पार्टी के नाम से एक आइटम अंदर आ जाएगी, परचेस बिल हम बाद में मारने वाले। तो हमने एक रिसीट नोट मारता हूँ, यही पर्सन है और उसका एक चीज मैं अभी इन्वर्ट कर रहा हूँ, बिल में बहुत आइटम है पर एक मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ और इसको एक नंबर दे रहा हूँ 20 मॉनिटर, ऐसा नाम के लिए, मेरे को खाली समझने के लिए एक नंबर देता हूँ और ये अंदर कर दे, तो ये माल मेरे अंदर आ गया। अब बाद में जब मैं परचेज बिल मारने के लिए बैठूंगा, ये ले लूंगा और ये रिसीट नोट को सिलेक्ट कर दूंगा, कॉपी टू बिल कर दूंगा, तो वो रिसीट नोट का लिंक लग गया, सेव कर दिया इसको। अब परचेस बिल चाहिए तो इसमें और भी आइटम्स रहेंगे, एक आइटम में रिसीट नोट से ट्रैक किया और बाकी आइटम में मैनुअली फीड करते जाऊं, क्योंकि मैंने तभी एक ही आइटम खाली रिसीट नोट के द्वारा लिया था। मतलब रिसीट नोट का पर्पज ये है कि मेरे को इन्वेंट्री इन करनी है, अभी प्राइस वगैरह सब डिफाइन करके परचेस बिल में बाद में मारूंगा, तो बाद में परचेस बिल आया तब शायद ये भी हो सकता है कि ये प्राइस 4500 नहीं है, 4800 की थी, तो जो भी है चेंजेस करके आप इसको, जो भी परचेस इनवॉइस है आपका, वो परचेस इनवॉइस नंबर डाल के, अमाउंट डाल के आप वो परचेस इनवॉइस को सेव कर दो। ये परचेस इनवॉइस सेव हो गया। अब हर ट्रांजैक्शन के यहाँ पे एक ये कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल आपको वो ट्रांजैक्शंस दिखाता है, ये ड्रिल डाउन मोड में भी दिखाता है, ये ट्रांजैक्शन पे हुई सारी हिस्ट्री वो यहाँ पे नीचे अकुमुलेट करता है, पेमेंट कर दिया, रिटर्न कर दिया, जो भी आप करेंगे ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो सारे इसके नीचे हिस्ट्री। अब यहाँ पे ये आज का दिखा रहा है, आपको कोई प्रीवियस वीक का ऐसा कुछ भी देखना है तो देख सकते हो, दिस फाइनेंशियल ईयर देख सकते हो। यहाँ पे भी फिल्टर्स है, आप फिल्टर्स लगा सकते हो, ये फिल्टर्स को भी समझ लो, सब जगह ये फिल्टर्स है। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है, तो आप किसी भी ऑप्शन से फिल्टर लगा सकते हो। डिफॉल्ट कंटेंट्स पे है, आपको जो चाहिए वो फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हो। और ये फिल्टर को मैंने ऑफ कर दिया, कुछ भी चेंज करना है कर सकते हो। ये करंट आउटस्टैंडिंग है, ये ओवरड्यू है। यहाँ पे देखो रेड कलर में आ रहा है ना, ये रेड मतलब आपका परचेज रिटर्न है, मतलब ये आपका डेबिट नोट, तो डेबिट नोट आपको रेड कलर में यहाँ पे दिखेगा, सिमिलरली पेएबल में वो मैं, तो ये कंट्रोल पैनल है। अभी ऐसा ही कंट्रोल पैनल ये हमारे रिसीट नोट के यहाँ पे भी, रिसीट नोट हमने मारी थी 5 की, उसमें से एक ही इन्वर्ट किया है हमने, पार्शियली कन्वर्टेड। इसका अलोकेशंस देख लो, ये अलोकेशन है, 5 आया था, 3 बिल हुआ है, 2 का बिल होना बाकी है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि कौन सा 3 बिल हुआ था, ये बिल नंबर है और इस बिल नंबर में ये 3 क्वांटिटी अंदर आया था। तो 5 का रिसीट नोट था, 3 का बिल हुआ है, 2 का बिल आना बाकी है। ये अलोकेशन स्क्रीन हमको दिखा देता है। और यहाँ पे आपको स्टेटस, हर जगह पे ये स्टेटस दिखाएगा, परचेस में भी आपको ये स्टेटस दिखाएगा कि उसका पेमेंट ड्यू है, पेड कर दिया है, जो भी है, जो भी आप इधर पीरियड डालोगे वो पीरियड के हिसाब से वो आपको दिखा देगा। तो जैसे ये रिसीट नोट है वैसे रिसीट नोट रिटर्न भी है, कि आपने माल मंगाया, टेम्पो में से माल सब उतार लिया, रिसीट नोट से अंदर कर दिया, फिर आपको समझ में आया यार इसमें से एक आइटम तो अपन ने 2 ही ऑर्डर किया था, इन्होंने अपने को 5 भेजा है, पर अभी मैंने परचेस बिल चढ़ाया नहीं है। तो आपको अगर परचेस रिटर्न की जगह सिर्फ रिसीट नोट रिटर्न मारना है तो आप यहाँ से रिसीट नोट रिटर्न भी मार सकते हो। आप ओरिजिनल रिसीट नोट यहाँ पे दिखाएगा, 2 क्वांटिटी अनबिल्ड है, दोनों क्वांटिटी में रिटर्न कर देता हूँ उसको और डन कर देता हूँ, तो ये रिटर्न हो गया। मतलब रिसीट नोट रिटर्न, परचेज रिटर्न, सिमिलरली सेल्स रिटर्न, डिलीवरी नोट, ये इस तरीके से ये पूरा चैनल चलता है।